जय श्री कृष्ण। दर्शकों, अगर आपको ये जीवन में या आप समाज में, घर में, गांव में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत खुशहाल था, बहुत अमीर है, पर धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई, वह गरीब हो गया, वह फटेहाल स्थिति में रहता है। उसके घर में एक कोई न पूजा पाठ करने वाला है, न कोई धर्म करने वाला है, उसकी सारी धन संपत्ति चली गई। अगर आपके घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ये समझना चाहिए कि धन कहां से आता है। जिस व्यक्ति ने या जिस महिला या पुरुष ने कभी नवरात्रि का व्रत नहीं किया, कभी कन्याओं को भोजन नहीं कराया, कभी कन्याओं का आदर नहीं किया, एक टाइम के बाद आपके पास धन था पर वो धन विलुप्त हो गया। ऐसे तो धन कंस के पास भी था, पर कंस की स्थिति बाद में क्या हो गई। ठीक उसी तरह अगर आप देवी माँ को बहुत मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। भले ही आप विष्णु भगवान को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, पर माँ की जो पूजा है, माँ में जो श्रद्धा है, जैसे घर की महिलाएं हैं, बहू है, सास है, ननद है, बेटी है, अगर इनका घर में आदर नहीं होगा, आपके घर में कोई आता है, बहन बेटी आती है, भले ही वो आपको कुछ करे या न करे, पर आपको अपना कर्म जरूर करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि बेटी इस घर की पहली लक्ष्मी है, और अगर वो आती है और आप उसे खाली हाथ भेज देते हैं तो ये सही नहीं है। भले ही आपके साथ बेटी का, बहन का कैसा भी रिश्ता हो, आपको कुछ न कुछ उपहार अपने से अवश्य देना चाहिए। ये आप अपना कर्म बना रहे हैं। और अगर आपके घर में धन आने के सारे रास्ते बंद हैं, तो आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि जिस घर में एकदम सोना आने का रास्ता बंद है, कोई गहना जेवर नहीं बन पा रहा है, अगर 3 वर्ष तक कोई भी स्त्री या पुरुष 16 बार सूर्योदय के समय अगर 16 बार श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लिया, तो 3 वर्षों में अद्भुत आपके घर में उन्नति होगी, स्वर्ण आने लगेगा, आपके घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। क्योंकि ये कनक धारा स्त्रोत वैष्णव मंत्र है, ये श्री सूक्त महालक्ष्मी का मंत्र है, और महालक्ष्मी आपके घर में अवश्य पधारेंगी। पर कुछ नियम है। अगर आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं कि मेरे घर में धन की वर्षा हो, मेरे घर में सुख वैभव हो, लग्जरी जीवन हो, तो आपको नियम के साथ श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। अगर आप सिर्फ कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो आप सुबह और शाम करिए, और अगर आप श्री सूक्त का पाठ करना चाहते हैं तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। घी का दिया जलाकर आप प्रातः काल करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 16 बार इस पाठ को करते हैं तो आप 2-3 वर्षों में खुद ही चमत्कार देख सकते हैं। यह पाठ आपके घर में आपके प्रारब्ध को, कहते हैं ना कि जो हमारे कर्म होते हैं, क्षीर सागर से भी निकाल कर हमें लाने में मदद करते हैं। क्योंकि आपका कर्म आपको लाकर जरूर आपको वो सारी चीजें दे देगा। पर हमें, अब आप किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन देखिए जो बिल्कुल गरीब है, सुबह उठता है, उसके घर में गंदगी फैली हुई है, न वो अच्छे से अपना कोई नियम धर्म करता है, क्या वहां पर लक्ष्मी का वास होगा? वहां दरिद्रता आएगी। तो हम अपने जीवन में दरिद्र ही मृत्यु प्राप्त करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी नवरात्रि आती है, माँ के लिए सुंदर वस्त्र, श्रृंगार का सामान या अष्टमी नवमी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। घर में हवन पूजा अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जब धरती पर माँ का व्रत होता है, वो हमें शक्ति देती हैं, हमारी बीमारी को दूर करती हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने नवरात्रि का कभी व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया, तप नहीं किया, वो कभी न कभी एक टाइम के बाद अपने जीवन में दरिद्र अवश्य होगा। कहते हैं ना कि जब श्री सूक्त का पाठ होता है, कनक धारा स्त्रोत का पाठ होता है, तो आपको मांसाहार का भोजन नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि ये वैष्णव मंत्र है। आपके घर में अलग अलग परिस्थिति में कलह होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या छोटी बच्ची है, 11 वर्ष से छोटी है, अगर आपके संस्कार दिए हुए हैं और उससे अगर आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ कराते हैं, तो आपके घर में 6 महीने में अद्भुत समृद्धि आना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को माँ के मंदिर में माँ को जाके कुछ भेंट करते हैं, जैसे बर्फी है, मीठा है, दीपक है, ये सब माँ को अर्पण करिए, सिंदूर अर्पण कीजिए, श्रृंगार अर्पण करिए, तो आपके घर में समृद्धि अपने आप चली आएगी। दर्शकों, किसी भी चीज को श्रद्धा बिना किए अगर हम कोई काम करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में अपार धन संपदा बढ़े, माँ लक्ष्मी की कृपा हो, कनक धारा स्त्रोत से स्वर्ण की वर्षा हो, तो आप सुबह प्रातः काल 5 बजे का समय सुबह और 5 बजे का समय शाम, यानी प्रदोष काल में कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। घर में पवित्रता रखिए, साफ स्वच्छता रखिए। जो आप कपड़े पहनते हैं, खुले हुए कपड़े आप ज्यादा न पहने, उसे धोकर ही पहने आप, तो आपके घर में अद्भुत धन संपदा आएगी। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता, यानी कि वो भले ही राजा नहीं है पर उसकी सोच में वो बात है, तो एक टाइम वो राजा हो जाता है। जब भी नवरात्रि आए तो माँ को मनाने का कोशिश अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में महिला नहीं है, स्त्री नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, वहां सब कुछ बेकार लगता है। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। जय श्री कृष्णा।